की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर तीन दोस्तों आरव, कबीर और नील ने अचानक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। तीनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोस्ती आज भी वैसी ही गहरी थी। आरव सबसे शांत और समझदार था, कबीर मजाकिया और बेफिक्र, नील थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का साफ। बात 2002 की है। एक रात चाय की दुकान पर बैठे बैठे कबीर बोला, भाई जिंदगी निकल जाएगी ऐसे ही, कहीं दूर चलते हैं, ऐसी जगह यहाँ सिर्फ पहाड़, जंगल और सन्नाटा हो। आरव ने मोबाइल पर मैप खोला और बोला, असम चलते हैं, खूबसूरत वादियाँ, चाय के बागान और रहस्यमय जंगल। नील ने हल्का सा चेहरा बनाया, सुना है वहाँ कुछ जगह अजीब होती हैं। कबीर हंस पड़ा, अरे बाबा, भूत प्रेत नहीं होते। तीनों ने उसी रात तय कर लिया, रोड ट्रिप टू असम। उन्हें क्या पता था, यह सफ़र उनकी ज़िंदगी बदल देगा। 3 दिन की लंबी ड्राइव के बाद वे असम की सीमाओं में प्रवेश कर चुके थे। असम के दोनों तरफ घने जंगल थे। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गूगल मैप ने अचानक एक शॉर्टकट दिखाया। कबीर बोला, चलो यार, इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। आरव ने कार उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। सड़क सुनसान थी, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा। अचानक कार के रेडियो ने अपने आप गड़गड़ाहट होने लगी कि कोई है। धीमी आवाज़ आई। नील के हाथ कांप गए। तुमने सुना? कबीर ने हंसने की कोशिश की। पुरानी कार है, सिग्नल पकड़ रही होगी। आवाज़ दोबारा आई, वापस आओ। तीनों चुप हो गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा गांव दिखा। आधे जले घर, बंद खिड़कियां और अजीब सी गंध। कार अचानक बंद हो गई। आरव ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। नील बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। कबीर बोला, पहले किसी से मदद मांग लेते हैं। तीनों कार से उतरे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक बुजुर्ग आवाज़ आई, यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद। आरव ने पूछा, हमारी कार खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक है? औरत ने बीच में ही कहा, यह गांव मर चुका है, यहाँ कोई नहीं रहता। कबीर हंसा, तो आप? औरत मुस्कुराई, मैं भी नहीं। अचानक बिजली चमकी और वह गायब हो गई। तीनों घबराकर कार की ओर भागे। कार अपने आप स्टार्ट हो गई। आरव ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी, लेकिन रास्ता बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ सड़क सीधी सीधी थी, वहाँ अब पुराना पुल दिख रहा था। नील चिल्लाया, यह रास्ता नहीं था। कार पुल पर पहुंची ही थी कि अचानक सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा खून से सना। आरव ने ब्रेक मारा, लेकिन लड़की गायब। पीछे से किसी ने कार पर जोर से हाथ मारा। कबीर ने शीशे में देखा, पिछली सीट पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वह चेहरा सफ़ेद हो गया, वह बूढ़ी औरत। कार अचानक बंद हो गई। चारों तरफ खूब अंधेरा। आवाज़ आई, तुमने हमारा रास्ता चुना है, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत बोली, 15 साल पहले 3 लड़के यहाँ आए थे। शराब पीकर उन्होंने एक लड़की को कार से कुचल दिया और उसे उसी पुल से नीचे फेंक दिया। नील काँप गया, हमने कुछ नहीं किया। आवाज़ गूंजी, 3 थे वो, 3 हो तुम। अचानक पुल हिलने लगा। नीचे नदी से किसी के रोने की आवाज़ आई। कबीर चिल्लाया, हमें जाने दो, लेकिन पुल टूटने लगा था। अचानक कार के दरवाजे अपने आप खुल गए। किसी अदृश्य शक्ति ने कबीर को बाहर खींच लिया। आरव, बचाओ मुझे। लेकिन कबीर हवा में लटक गया और पुल के नीचे गिर गया। नील चीखा। आरव ने उसे पकड़ा और भागने लगा। पीछे से लड़की की आवाज़ आई, तीनों की आत्मा चाहिए मुझे। नील अचानक रुक गया, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। आरव, मैं उसे देख सकता हूँ। नील मुस्कुराया, वो हमें बुला रही है। अचानक उसने खुद को पुल के नीचे फेंक दिया। आरव अकेला रह गया। आरव रोते हुए कार की ओर भागा। कार स्टार्ट की। किसी तरह वह उस रास्ते से निकल गया। सुबह वह हाईवे पर था। पीछे मुड़कर देखा, कोई जंगल नहीं, कोई पुल नहीं, सिर्फ सीधा सड़क। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब उसने कहानी सुनाई,
पुलिस वाले ने चुपचाप एक फाइल निकाली। उसमें 3 लड़कों की तस्वीर थी। 15 साल पहले उसी रास्ते पर 3 लड़कों की कार नदी में गिर गई थी। तीनों की मौत हो गई थी। आरव ने तस्वीर देखी। वो तीनों वही थे। आरव के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, पुलिस वाले ने धीरे से कहा। तुम्हारा शव भी उसी नदी में मिला था। आरव ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। बूढ़ी औरत की आवाज़ गूंजी, अब चक्र पूरा हुआ। आज भी असम के उस सुनसान रास्ते पर लोग कहते हैं रात को 3 लड़के लिफ्ट मांगते दिखाई देते हैं। अगर कोई रुक जाए तो अगली सुबह उनकी कार नदी के किनारे खाली मिलती है और रेडियो में सिर्फ एक गूंज सुनाई देती है, वापस आओ।